पांच से छह सीट श्रीमान दिया है कुशवाहा समाज का राष्ट्रीय जनता दल। नहीं, वो गुलाम बनाने के लिए रखा है, गुलाम बना कर रखा है कि मैंने कुछ कुशवाहा के कंधा में बंदूक रखकर बंदूक को चलाएं, इसलिए कि उसके साथ कुशवाहा के साथ पिछड़ा दलित शोषित पीड़ित सभी लोग उस समाज के साथ रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। उसी क्रम में बिहार में भी पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है। साथ ही दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है। सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। जिनका पार्टी से टिकट मिला है, क्षेत्र में घूम घूम कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी अपने 10 साल का हिसाब दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन से जो प्रत्याशी को टिकट मिला है वह है भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार का जो 10 साल से किए गए काम हैं, अन्य मुद्दों पर जनता को बता रही है कि ये काम भाजपा ने नहीं किया है, से ठगने का काम किया है। दोनों पक्ष विपक्ष का जनता के बीच में जाकर समझाने का काम हो रहा है। यह देखना अब यह है कि जनता कितना और किसके साथ जाती है और किन को विजय श्री का माला पहनाती है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जागा कुशवाहा जी हैं। सह पटना जिला के अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रभारी भी हैं। लंबे समय से इनका राजनीतिक अनुभव है। हर एक विषय पर मजबूती से पक्ष रखते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी के नज़दीकी भी हैं। उन सारी चर्चा पर बात होगा। पहला चर्चा है कि भाजपा एक भी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिया, इस पर चर्चा होगा। जगह कुशवाहा जी, जिस दल से आपका गठबंधन है एनडीए से, वहां कुशवाहा जी का एक भी टिकट नहीं मिला, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपके राइजिंग बिहार चैनल को धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी पूरे बिहार और बिहार से बाहर गए जनता देखेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे। मैं सब लोग को अपनी ओर से और पार्टी की ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपने कहे कि माने एनडीए गठबंधन में आपको कुशवाहा को मैंने कम सीट मिला या नहीं दिया? 0 दिया है, 0। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जब गठबंधन है, गठबंधन में हमारे जो भी 4-5 दल हैं, तो सबको गठबंधन में मिला के नहीं देखा जाता है भाई कि हमको कितना उस गठबंधन में हमारे समाज को मिला है। तो आप देखें, जदयू से भी में भी गठबंधन में है, हमारे उपेंद्र जी भी गठबंधन में है। राष्ट्रीय जदयू में तो 3 सीटें देने का काम किया है, सिवान, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया। अच्छा, जितना है, जितनी रोटी हमारे पास है, उतनी रोटी में हम भी सभी भाई बांट कर खाएंगे ना। तो हमको जो हिसाब से है उस भाजपा ने नहीं दिया, लेकिन भाजपा के साथ जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने तो हमको, उसी गठबंधन से हम लोग को मिला है, उसी गठबंधन से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना। भाजपा भी हमारी प्रचार करने के लिए हमारे समाज के जहां कैंडिडेट है, तो भाजपा के माननीय लोग, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री से लेकर माननीय नीतीश कुमार जी से लेकर उपेंद्र, सभी लोग जा रहे हैं। तो एक परिवार है, परिवार में अगर उस परिवार को उस परिवार से में जगह मिल गया, वहां पर उस रूम में जगह मिल गया, तो लेकिन गठबंधन में हमारे कुशवाहा समाज को तो मिला है ना जी। ये कहाँ बात है कि 0 है? आप कुशवाहा समाज के रोटी की बात करते हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं, लेकिन 4 सीट मिला है। भाजपा 0 कर दिया, एक भी रोटी दिया नहीं। उपेंद्र जी को 1 सीट मिला है। पहले 3 सीट मिला था 2014 में। 19 में राजद के साथ 5 सीट पर लड़े थे, लेकिन इस समय क्या परिस्थिति हुई कि उपेंद्र जी को 1 सीट मिला और भाजपा एक भी सीट कुशवाहा समाज को नहीं दिया। हम तो आपको पहले ही बोले, गठबंधन में मिलाकर सभी दल को मिलाकर और हर वर्ग, हर समाज के लोग का भागीदारी मिलाकर ही दिया जाता है। और रहा भाजपा में कुशवाहा समाज के भागीदारी है कहाँ? भाजपा ने तो आपको जो आपका राजद ने इतना दिन कांग्रेस के साथ में यहाँ पर बिहार में सरकार चलाए, चाहे केंद्र में भी रहा, तो कुशवाहा समाज को क्या दिया? 5 से 6 सीट श्रीमान दिया है कुशवाहा समाज का राष्ट्रीय जनता दल। नहीं, वो गुलाम बनाने के लिए रखा है,
गुलाम बनाकर रखा है कि मैंने कुशवाहा के कंधा में बंदूक रखकर बंदूक को चलाए, इसलिए कि उसके साथ कुशवाहा के साथ पीछा दलित शोषित पीड़ित सभी लोग उस समाज के साथ रहता है, तो उसको अपना गोली चलाना था, उसके कुशवाहा के लोग को कंधा पर रखकर गोली चलाया है। और बीजेपी ने बिहार में तो डिप्टी सीएम का कुर्सी दिया ना जी, एक डिप्टी सीएम और 3% से कम भूमिहार समाज के लोग हैं, उनको डिप्टी सीएम भी मिला, 2 लोकसभा में मिल गया, एगो राज्यसभा चले गए, तो सिर्फ एक डिप्टी सीएम पर कुशवाहा समाज खुश रहेगा। एक बात जान जाइए, एमएलए एमपी कोनो वैल्यू नहीं रखता है, सबसे वैल्यू रखता है आदमी का कर्म। और हमारा समाज तो जैसे तोड़ने का आपका जो इंडिया गठबंधन कर रहा है उसको भय हो गया है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भय हो गया है और समाज चौधरी जी से भय हो गया है। उसके पहले कहाँ था आपका इंडिया गठबंधन, अभी कुछ मिला नहीं, फिर भय दिखा रहे हैं, भाजपा पूछ नहीं रहा है। नीतीश कुमार का लौक उसका पार्टी हिले है, कुशवाहा और कुर्मी समाज को साथ में लेकर नीतीश कुमार चलते हैं। एगो उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ लड़े और कुशवाहा को बात करते हैं कि कुशवाहा को बहुत कुछ मिला। लौक समीकरण के साथ चले रहे हैं, मान लीजिए नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, समाज चौधरी, सभी लोग को मिलाकर लौक समीकरण चल रहा है, तो लौक समीकरण का ही यहाँ पर खत्म है, लौक समीकरण चल रहा है। देखिए ये आपका जो राजद का है उसका चाल होता है, उसको देखते नहीं है, उसी का लोग पार्टी का, जब उसके बिहार में सरकार में था कितना अपराध बढ़ गया था, कितना शोषण, गरीब गुरबा का जमीन हड़पने का काम हो रहा था, तो ये लोग कुशवाहा को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और जो लोग अगर कुशवाहा किसी दल से निकल कर लोग गए हैं, जो भी लोग कैंडिडेट गए हैं, पैसा कमाए, अपना गए, टिकट लिए, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या काम किए, और इस दल को नहीं मिला तो उस दल में चले गए, अपना टिकट लेके, लेकिन समाज के प्रति क्या किए, समाज ये भी देख रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का ही देन है, हर दल में कुशवाहा समाज की पूछ है, आज राजद भी पूछ रही है, कांग्रेस भी पूछ रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की बदौलत पूछ रही है कि समाज संगठित है और उसको भय हो गया है कि समाज मैंने एनडीए के साथ है, हमारे साथ नहीं है, इसलिए तोड़ने के लिए उस समाज को टिकट दें। लेकिन समाज भी हमारा समझ रही है कि वो लोग कैसे, जो लोग को मैंने टिकट दी है वो लोग कैसे हैं, क्या है, कि गुलाम बनकर वहां पर गुलामी करेंगे। लेकिन हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी और समाज चौधरी जी जिस भी गठबंधन में गुलामी करने की नहीं है, वह हक अधिकार हिस्सा के लिए, गरीब शोषित पीड़ित सबके अधिकार के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, युवाओं के लिए लड़ते हैं। और समाज चौधरी जी ने बोले हैं कि अपराध बिहार में नहीं होने देंगे। अभी चुनाव आ गया, उसके आगे देखिए क्या होता है, बहुत खेला होगा बिहार में। जो यहाँ पर बिहार में जो दुर्दशा लोग बनाकर रखे थे राजद और कांग्रेस की सरकार ने, तो उसका खमिया इन लोग को भोगना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर अमन चैन बहाल रहेगी और जनता भी अमन चैन चाहती है, इसलिए एमएलए एमपी कोई बड़ा पद नहीं होता है। क्या भाजपा आपको उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री घोषित करेगी? हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोले हैं एमएलए एमपी कोई बड़ा पद नहीं है, उससे भी आगे मिलने वाला है। श्रीमान एक लोकसभा में सीट मिलता है, आप भाजपा 0 पर आउट कर दे रही है कुशवाहा को, आप कह रहे हैं कि 12 चीज मिलेगा। अब 5 सीट राष्ट्रीय जनता दल दे दिया कुशवाहा समाज को और बोला कि मैं हमारा कुशवाहा समाज के प्रति हम आभारी हूं कि सब समाज को लेकर हम चलेंगे। लेकिन भाजपा 0 पर आउट करता है आपको, आप कह रहे हैं कि भाजपा बहुत बड़ी चीज देने वाली है। इंडिया गठबंधन को गुलामी करने के लिए रखा है, एक सिपाही के तौर पर, कहा नहीं उसको कप्तान घोषित कर रहा है कि अगर बिहार का कप्तान अगर होगा तो कुशवाहा समाज का बेटा होगा, चाहे ये आपका श्रवण कुमार हो, चाहे आपका ये आलोक मेहता हो, क्या नहीं घोषणा कर रहा है नवादा श्रवण कुशवाहा। हाँ, श्रवण कुशवाहा को भी घोषणा कर दे कि 2025 में अगर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, चाहे डिप्टी सीएम होंगे, तो कुशवाहा समाज के बेटा हो, क्या नहीं कांग्रेस राजद कर रहा है। 5 लोकसभा में आपको भेजने की तैयारी में है राजद, भाजपा पूछ ही नहीं रहा है, इससे बड़ी क्या चीज होती है? 5 राजद जान रही है और इंडिया गठबंधन जान रही है कि हम हार रहे हैं, किसी तरह इस समाज को तोड़ा जाए, इसलिए समाज संगठित हो गया, इस समाज का वोट नहीं आ रहा, इसलिए टिकट देने का काम कर रही है। उसके पहले कहाँ थी इंडिया गठबंधन, कहाँ थी कांग्रेस, कहाँ थी कांग्रेस? कितना दुराज किया, केंद्र में कितना मंत्री बनाया था कांग्रेस ने, बिहार में तेजस्वी यादव जी भी थे, कितना कुशवाहा समाज के लिए उन्होंने, कुशवाहा के नेता को कितना मंत्री बनाए थे। तो ये सिर्फ तोड़ने का खेला चल रहा है, उससे ज्यादा इन लोग का खेला नहीं चल रहा है। और जनता समझ गई है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोल दिया है और समाज चौधरी जी ने बोल दिया है। और हमारा समाज कुशवाहा समाज, इसलिए मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ, इस समाज से सभी राजनीतिक दल को डर हो गया है कि ये समाज संगठित है और संगठित होकर मैंने इंडिया को वोट, आपका मैंने एनडीए को वोट देने जा रही है और एनडीए के एक प्रत्याशी हर जगह से जीतेंगे।
40 में 40 बिहार में जीतेंगे और पूरे इंडिया में 400 पार। ये मोदी जी का भी नारा है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोले हैं कि 40 में 40 हम बिहार में जीतेंगे और 400 पूरे हिंदुस्तान में पार करेंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जिस सीट से काराकाट सीट से लड़ रहे हैं वहाँ कुशवाहा समाज से भाकपा माले के राष्ट्रीय स्तर के नेता राजा राम सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं। वो भी तो कुशवाहा है। क्या कुशवाहा समाज राजा राम सिंह को वोट नहीं देगा? एक बात जानिए, पहले माले का जन्मदाता कुशवाहा समाज था और उस समाज को कितना उसमें तहमीन हुआ, कितना दुर्दशा हुआ, खड़ा करने वाले माले का आप जानते हैं ना, कामरे सही जगदीश मास्टर साहब थे, उन्हें शोषित पीड़ित के लिए आवाज लगाया। लेकिन जो माले नहीं रह गया, जो माले पहले विचारधारा था विचारधारा से भटक गया, इसलिए कि सभी बिहार की जनता जान रही है और हमारा कुशवाहा समाज भी जान रहा है। हमने खड़ा किया, मेरे ही घर को छीन लिया, इसलिए उसके साथ माने आपका माले में है और को बार वहां से चुनाव लड़ गए, वो अपना नतीजा भी देख लिए हैं, इसलिए कि उनको से कोई हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुशवाहा समाज कोई ठगेगा नहीं। नहीं, कुशवाहा समाज जागरूक है, पहले से भी जागरूक है। बीच में कुछ गड़बड़ा गया था, आपका इतिहास है, मौर्य काल का इतिहास है, समाज अशोक ने पूरे विश्व में शासन किए, तो उसका इतिहास है। इस अपने इतिहास को फिर से ये कुशवाहा समाज ने उजागर करने का काम किया है, इसलिए समाज संगठित है और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। वहां के काराकाट की एक एक जनता, गरीब गुरबा शोषित पीड़ित, इसलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सभी के लिए काम किए हैं। और जब से अगले बार भी चुनाव जीते थे, उस समय भी अपने क्षेत्र में जनता के बीच में दुख सुख में हमेशा रहे हैं। चुनाव हारने के भी बाद भी उन्होंने काराकाट को छोड़े नहीं था, अपना परिवार घर समझकर सभी लोगों के साथ में हमेशा वहां पर रहे हैं और आज भी रहे, चुनाव लड़ने के लिए भी गए हैं, तो आज भी वहां पर समझ दे रहे हैं, जनता के साथ है। जनता को विश्वास है कि हमारे लिए काम करने वाले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, राजा राम जी नहीं है। जगा कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार। माननीय जगा कुशवाहा जी ने कहा कि कुशवाहा समाज एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। भाजपा टिकट लोकसभा में नहीं दिया, लेकिन हमारा डिप्टी सीएम कुशवाहा समाज का है। भाजपा ने वादा किया है कि आने वाले समय में सांसद से बड़ा पद जो बिहार स्तर का मुख्यमंत्री का पद है, आने वाले समय में मिलेगा। अब देखना यह है कि कुशवाहा समाज भाजपा को वोट करता है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल 5 सीट कुशवाहा समाज को दिया है। बड़े बड़े नेता कुशवाहा समाज के कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज एकत्र है, संगठित है और एनडीए के साथ खड़ा है। ठगने का काम करता है राष्ट्रीय जनता दल। अगर कुशवाहा समाज से प्रेम रहता क्यों नहीं मुख्यमंत्री घोषित कर दे। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी बनाने का बात आता है तो नहीं बनाता है और ठगने के लिए एक छोटा मिनिस्टर बनाकर, मंत्री बनाकर बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं बबलू कुमार, भोजपुर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।